मित्रों नमस्कार। आशा है आप सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आसपास के वातावरण को देख करके सजग हो रहे होंगे। एक प्रसिद्ध शायर ने कहा है कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। ऐसी ही स्थितियां इस समय हमारे आसपास हो गई हैं। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं या वर्तमान को सामने लाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साहित्य में ले जाना चाहूंगी। हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने जब घोषणा की कि एको हम बहु श्यामा, मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं, तब उन्होंने इस सारी सृष्टि का नियम बनाया, इस सारी सृष्टि को बनाया, इसमें अनुशासन को स्थान दिया, इसमें दया, प्रेम, स्नेह, जो भी श्रेष्ठ गुण होते हैं उन गुणों को बिखराया और विभिन्न प्रकार के प्राणियों ने जन्म लिया। विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां थी वो उगी यहाँ और इस पृथ्वी के सारे सौंदर्य को उन्होंने बनाया। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड वो इसी एक भावना से चलने लगा कि मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं। साहित्य में यही भावना भावों के रूप में अभिव्यक्त होती है। साहित्य कहता है कि हमारे मन में जो स्थायी भाव होते हैं वो 9 स्थायी भाव होते हैं और उन्हीं से विभिन्न रसों की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, उसमें सबसे अधिक जो प्रशंसनीय, सबसे अधिक जो प्रभावी और सबसे अधिक जो पूजा जाने वाला जो भाव है वो है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव वो रति है और श्रृंगार एक रस है। रति माने प्रेम। प्रेम को हमारे साहित्य में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से स्नेह। उसमें जो रति भाव है, उसी रति भाव से इस संसार बना है। उसी रति भाव से इस संसार में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है। इस रति भाव को लेकर के जो विभाजन किया गया है उसमें स्त्री पुरुष की जो आपसी रति होती है, यानी आकर्षण होता है, एक दूसरे को जानने समझने की जो व्यवस्था होती है उसको रति कहा जाता है। और रति से जो रस उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है, उसको श्रृंगार कहा गया है, श्रृंगार रस। इसी तरह से जो माता की अपने बच्चे के प्रति जो रति होती है उसको वात्सल्य कहा गया है। ईश्वर के प्रति जो भक्ति की एक रति होती है, एक प्रेम होता है, उसको भक्ति कहा गया है। तो इस तरह से इस भाव को श्रेष्ठ भाव देते हुए, श्रेष्ठ भाव मानते हुए इसको सारे संसार में व्याप्त माना गया है। हम मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत इस भाव से प्रेरित है, इस भाव को अपने जीवन में स्थान देता है। आज आप बहुत से उदाहरण हमको साहित्य में मिलते हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो मिलता है वो मिलता है भगवान कृष्ण का और राधा का। कृष्ण और राधा का प्रेम अप्रतिम है। सती और शिव का प्रेम अप्रतिम है। सती ने प्रतिज्ञा की कि मैं शिव से ही विवाह करूंगी। दूसरा जन्म जब हुआ तो उमा के रूप में, पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो शिव से ही विवाह करूंगी। ये श्रेष्ठ रति थी। कृष्ण और राधा की रति परम श्रेष्ठ रति थी। बहुत आज भी हम उसके उदाहरण देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा नाम वो तुमसे बाद में लिया जाएगा, तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। गोपियों का प्रेम, ये अपने आप में इसको साहित्य में एक श्रेष्ठ भाव के रूप में उसका वर्णन हुआ है। आपने पढ़ा होगा इसको। तो वही कृष्ण जब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं तो राधा से ये कहते हैं कि राधा मुझे आज्ञा दो, मुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और राधा उनका मार्ग कहीं नहीं रोकती। हमें साहित्य में कहीं उनके विवाह का वर्णन नहीं मिलता है और कहीं भी हमें ये
प्रसंग नहीं मिलता है कि जब राधा ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की हो, या अन्य जो विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उन्होंने डाला, ऐसा हमको कहीं नहीं मिलता। आप प्रिय प्रवास पढ़ेंगे तो प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को संदेश लेकर के और राधा के पास जब भेजते हैं तो राधा से कहते हैं कि हे राधा, मैं कर्तव्य कर्म में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूं, मिलना चाहते हुए भी मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूं। आप पढ़िएगा प्रिय प्रवास को। प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। वहां पर वो संदेश भेजते हैं राधा के लिए कि राधे, प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने बिलग तुमसे यूं किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, ऐसे कैसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा। ये संदेश राधा के लिए भेजते हैं और साथ ही उसको कहते हैं कि तुम जगत कल्याण में अपने जीवन को व्यस्त कर दो। तो राधा वहां पर किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं खड़ा करती है, किसी प्रकार का कोई जो है परेशानियां उत्पन्न नहीं करती है। वो जवाब देती है कि मैं हूं ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके, और संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता, प्यारे जीवे प्रमुदित रहे गेह चाहे न आवे, प्यारे जीवे प्रमुदित रहे गेह चाहे न आवे, मेरा कौमार्य व्रत भव में पूर्णता प्राप्त हो। मेरा ये जो कौमार्य व्रत है, ये जो मैंने जगत कल्याण का मैंने संकल्प लिया है, ये संकल्प जो है सारे संसार में पूर्णता को प्राप्त हो। ये राधा कहती है। ये प्रेम का ऐसा स्वरूप है जो स्वरूप नितांत पूजनीय है, नितांत श्रेष्ठ है, सिर में गंगा की तरह चढ़ाने योग्य है। लेकिन इस समय जो प्रेम का एक भयंकर स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में बहुत अधिक जो है पीड़ादायक है, बहुत अधिक विचार सोचनीय है, बहुत अधिक जो है वो घृणित हो गया है। विवाह दो प्राणियों का एक मिलन होता है, उसमें दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं। उसमें चाहे कितनी गलतियां हो, उसमें कितनी कमियां हो, कितनी त्रुटियां हो, ये विवाह का नियम है कि दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हम कभी कभी ये कहते हैं कि भाई पति के अनुसार बन जाओ या पत्नी के अनुसार बन जाओ, नहीं, ये गलत है। विवाह इसकी कोई आज्ञा नहीं देता। विवाह ये कहता है कि जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु ने उसको वैसा ही बनाया है। हाँ, प्रयत्न करके कोई अपने को बदलना चाहता है तो वो स्वागत योग्य है। पहले समय में नियम था, आज भी है वो नियम, कि विवाह हमेशा अपने समान परिवारों में किए जाने चाहिए, जहां समान रहन सहन हो, समान व्यवहार हो, जहां हम निश्चिंतता से जा सकें, बैठ सकें, उठ सकें, ऐसे घर में संबंध होना चाहिए। इसीलिए उनको संबंधी कहा जाता है। संबंधी माने समान रूप से एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए। वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, न बेटी को दिक्कत होती है, न माता पिता को दिक्कत होती है, न किसी प्रकार की अन्य परेशानियां खड़ी होती हैं। और बाकी तो छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में लगी ही रहती है। ये नियम है कि आप समान परिवार में जो है विवाह कीजिए। राजा लोग हमेशा राज परिवार में ही विवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले जो सामने वाला राज परिवार है वो निश्चित तौर से हमारे तौर तरीके वाला होगा। इसलिए हमेशा ये प्रयास होता है कि हम समान व्यवहार वाले परिवार में ही विवाह संबंध करें, ताकि न बेटी को कोई कष्ट हो, न बेटे को कोई किसी प्रकार की परेशानी हो। ये अपने आप में एक बहुत अनुपम उदाहरण है। समय बदलता है, प्रेम में प्रेम होता है। मैं ये नहीं मानती कि प्रेम नहीं होता है। दो विपरीत लिंगों में आकर्षण होता है।
वो आकर्षण कभी कभी बहुत बढ़ जाता है और हम ये समझते हैं कि हम इसके बगैर जी नहीं सकते, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, हम इसके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति के प्रति तन मन धन से उस लड़की के प्रति या उस लड़की के प्रति एक दूसरे दोनों ही जो है तन मन धन से उसको चाहने लगते हैं, तो ये प्रेम बन जाता है। इसकी अंतिम परिणति जो है विवाह के रूप में ही होनी चाहिए। लेकिन अब समय में भौतिकवाद के कारण या अपने स्वार्थों के कारण या अन्य कोई कारण, किसी दबाव के कारण लड़के और लड़कियों ने विवाह को एक सौदा बना लिया है। अभी आपने अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे कि पत्नी ने जो है पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में उसको जड़ मतलब दबा दिया, और भी कई प्रकार के उदाहरण मिले हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार दिया, या पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, या उससे विवाहेतर जो संबंध हैं उनको दबाने के लिए, उनको छुपाने के लिए कई प्रकार के घृणित व्यवहार कर दिए हैं। अभी ये जो सामने मामला आ रहा है, ये सोनम और राजा रघुवंशी का, ये अपने आप में बहुत ही मन को आहत करने वाला, मन को पीड़ित करने वाला उदाहरण सामने आया है। मेरा ये कहना है, जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए साहस चाहिए। आपने प्रेम करने का साहस किया है तो उसको व्यक्त करने का साहस भी आपके अंदर होना चाहिए। आप इस तरह से उसको षड्यंत्र कर रही हैं कि मैं विवाह करूंगी, उसके बाद मैं उसको जो है संसार से ही विदा कर दूंगी और फिर मैं अपने प्रेमी के साथ विवाह करूंगी, या अपने माता पिता से कहूंगी कि भाई जहां आपने मेरा विवाह किया था वहां तो कुछ वो रहा नहीं, इसलिए अब मुझे जो है इस लड़के के साथ विवाह करना है। तो ये षड्यंत्र रचना अपने आप में संसार का सबसे बड़ा पाप है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी दूसरे के जीवन को ले लें। जीवन ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही अधिकारी है उस जीवन को चलाने का, उस जीवन को आयु के खत्म होने पर समाप्त करने का। ये प्रकृति के पास इसका अधिकार है, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें किसी के दूसरे के जीवन को लेने के लिए जो षड्यंत्र हम करते हैं, उस षड्यंत्र का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है। जिस तरह से हम अपना जीवन चाहते हैं, उसी तरह से दूसरा भी अपना जीवन चाहता है। आपके अंदर ये साहस होना चाहिए कि आप विवाह से इनकार कर दें, कह दें कि पिताजी या माताजी मैं इस विवाह को नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए इतने बड़े षड्यंत्रों की रचना करना अपने आप में एक राक्षसी कृत्य है, पैशाचिक कृत्य है। और कम से कम एक स्त्री से, हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि पुरुष कर सकते हैं इसको, पुरुषों के लिए भी कोई माफी नहीं है, लेकिन एक महिला जिसको प्रेम का, स्नेह की, वात्सल्य की देवी माना जाता है, जिसको प्रकृति माना जाता है, जो जन्म देती है। बहनों, एक बात ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महिला जन्म देती है, प्रकृति को उत्पन्न करती है, संसार को आगे बढ़ाती है। और वही प्रकृति जब संसार को नष्ट करने लगे तो फिर प्रश्न चिन्ह लगना जो है बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आपके अंदर ये साहस होना चाहिए, पुरुष के अंदर भी ये साहस होना चाहिए। मैंने कई प्रसंग ऐसे पढ़ लिए हैं कि पुरुष जो है विवाह करके ले आ रहा है और उसके बाद जो है उस लड़की से कह रहा है कि भाई मैंने तो अपने माँ बाप के कहने पर ये विवाह कर दिया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये भी कोई प्रश्न नहीं, ये भी कोई जो है अनुकरणीय उदाहरण नहीं। इसी तरह से स्त्री भी अगर इस प्रकार का आचरण करती है, इस प्रकार का व्यवहार करती है कि प्रेम किसी और से कर रही है और विवाह किसी और से कर रही है और उसके बाद उस विवाह को समाप्त कर रही है, उस विवाह जिससे हुआ है उसके प्राणों को जो है ले रही है और उसके बाद फिर अपने विवाह की योजना बना रही है, आगे अपने प्रेमी से विवाह करने की योजना बना रही है, तो ये नितांत बहुत बड़ा पाप है। इसको ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। कानून भले ही इसमें जो है कई प्रकार के छेद ढूंढ ले, कई प्रकार के जो है उसमें कई प्रकार के जो बचने के लिए जो तर्क होते हैं उनको ढूंढ ले, लेकिन प्रकृति कभी माफ
नहीं करती है। हर महिला को ये जानना चाहिए कि मैं जन्म देने वाली हूँ, मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ। ईश्वर भी जन्म लेने के लिए मेरा ही आधार लेता है। और इस तरह से जब मैं ये व्यवहार कर रही हूँ तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ये निश्चित तौर से मानना चाहिए कि हमें प्रकृति ने जैसा बनाया है उसके अनुसार हम व्यवहार करें, और जैसा साहस प्रकृति करती है ऐसा साहस आप करें। आप किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं और चाहते हैं कि जीवन भर उसके साथ रहें, तो अपने माता पिता से कहिए। सबसे ज्यादा हितकारक तो माता पिता होते हैं। उनके सामने तर्क दीजिए, उनके सामने बात रखिए कि किसी भी प्रकार से जो है मुझे कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। माता पिता, मेरा वहां विवाह कर, मेरा विवाह दूसरी जगह होगा तो ये हितकर नहीं होगा, मेरे लिए हितकर नहीं होगा, इसलिए आप मेरा विवाह जो है इस स्थान पर कर दीजिए। ये साहस होना चाहिए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आप पढ़ रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, तो ये साहस आपके अंदर होना चाहिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं उस प्रेम को व्यक्त करें आप, और अपने माता पिता से कहें कि आप मेरा विवाह वहां कर दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। माता पिता अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो अपना जिस साहस से आपने प्रेम किया है, प्रेम करने का साहस किया है, उस बच्चे को, उस लड़के को मानने का साहस किया है, तो उसी साहस के साथ आप अपना जीवन चलाइए। और 18 वर्ष के बाद तो हर कोई बालिग हो जाता है। बालिग होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर दूसरे का सहारा। बालिग होने का मतलब है कि आप अपने अधिकारों को अगर जान रहे हैं, तो बालिग होने का मतलब ये भी है कि आप अपने कर्तव्यों को जानें। अपने घर परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य आपने जाना है। अब आपने इस प्रकार का कार्य कर दिया, सारे देश की पुलिस, सारे राज्यों की पुलिस और सारा मीडिया, सारा समाज उसी पर जो है चल रहा है। अन्य चीजें गौण हो गई है हमारे लिए। कहाँ किसी को क्या परेशानी हो रही है, ये सब चीजें हमारे सामने नहीं आ रही। इसलिए हमको चाहिए कि हम इन चीजों को समझें, अपने महत्व को समझें और साथ ही दूसरे के महत्व को भी समझें। जैसे माँ उसकी है, जैसी माँ तुम्हारी है, जैसे पिता उसके हैं, जैसे माँ पिता तुम्हारे हैं, जैसे तुम चाहती हो कि मैं अपने जीवन का आनंद लूं, ऐसे ही वो भी चाहता है कि मैं भी अपने जीवन का आनंद लूं। यही बात मुझे पुरुषों से भी कहनी है। न जाने इस बीच कितनी महिलाएं जीवन से हाथ धो चुकी होंगी, कितनी बालिकाएं जीवन से हाथ धो चुकी होंगी। उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, उनके साथ अन्य परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को मार देते हो, बच्चियों को मार देते हो। किसी का जीवन लेने का अधिकार किसने आपको दे दिया? किसी ने नहीं दिया। आप जीवन दे नहीं सकते हैं, आप जीवन ले कैसे सकते हैं? इसलिए मित्रों, आप अपने आस पड़ोस में सब जगह सावधान रहिए और इन चीजों को समझने का अवश्य प्रयास कीजिए। मेरा विश्व की हर नर नारी से और हर नर से ये प्रार्थना है कि प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम जीवन का उदात्त भाव है। प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता, और कम से कम जीवन को लेना तो बिल्कुल नहीं जानता है। हमारे भारतवर्ष में प्रेम के अनेकों उदाहरण, प्रेम प्राप्त न होने पर भी, विवाह न होने पर भी उस प्रेम को लोग निभा रहे हैं, और अगर उनको उस विवाह दूसरे घर में जिम्मेदारी दे दी जा रही है तो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। गंगा सागर के साथ अपना प्रेम निभाती है। आप उसको कितना बांध लीजिए, बांध बना दिए आपने उस पर, आपने उसमें सीवर की गंदगी डाल दी, आपने उद्योगों की गंदगी डाल दी, लेकिन वो कहीं भी अपने प्रेम में उन चीजों को रुकावट नहीं मान रही है। कहीं ना कहीं उनको ठेल करके वो सागर से मिलने जा रही है। कितना बड़ा साहस है उसके अंदर। उस माता का उदाहरण लीजिए आप नदियों का उदाहरण लीजिए, आप लीजिए। पेड़ हैं, बादल हैं, बरसते हैं, प्रेम करते हैं इस धरा से, इस धरा में जल बरसाते हैं ताकि ये अन्न उपजा सके, ये वनस्पति को उपजा सके। तो इन सब चीजों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और उससे अधिक आवश्यक है प्रेम को समझना। प्रेम कहीं भी ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे को मार दो। जो साहित्य में उदात्त उदाहरण है वहां पर ये कहीं नहीं आया है कि प्रेम को तुम जो है छीनो, या प्रेम को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की जान ले।
और समाज में एक ऐसा उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दिया है कि लोग महिलाओं स्त्रियों से डरने लगे। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारा मारा काटी जो है इस इतिहास का बहुत बड़ा जो है तथ्य रहा। साम्राज्य स्थापित करने के लिए, दूसरे साम्राज्य को हराने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए, दूसरे समाजों को पर अधिकार करने के लिए बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट कर दी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे फिर मारने की शिक्षा दें। हर समय युद्ध को रोकने के प्रयास हुए हैं, युद्ध हुए हैं, लेकिन युद्ध को रोकने के प्रयास किए गए। ऐसी स्थिति में अपने समाज को बनाए रखने के लिए, जहां हम भारतवर्ष को जो है जगत गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हम इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, तो हम जगत गुरु कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये संदेश, क्योंकि मेरे अंतर में बहुत पीड़ा है इस बात में, इस पीड़ा को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख आई हूँ और इन बातों को मैं आपसे व्यक्त कर रही हूँ। तो अवश्य आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और संसाधन प्रकृति ने बहुत से दिए हैं, उन संसाधनों को आप बर्बाद मत कीजिए। इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सुंदर संसार है, और सबसे बढ़कर इतना सुंदर जीवन हमको ईश्वर ने दिया है। अपने जीवन की भी सुरक्षा करें और दूसरे के जीवन की भी सुरक्षा करें, और ना कहने का प्रयास करें। कहीं अगर विवाह नहीं करना चाहते हैं तो ना कहने का साहस करें। उस ना को हाँ में बदलने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं करें। जहां हम कहते हैं कि लड़की अगर ना कहती है तो लड़का जबरदस्ती करता है, वहां ये भी होना चाहिए कि अगर हम विवाह नहीं करना चाहते हैं तो वहां भी हमको साहस होना चाहिए कि हम ना कहें। इसलिए आप इस प्रकार का कुकृत्य न करें जिससे पूरा एक नारी समाज जो है बदनाम होता है। हालांकि मारने का अधिकार पुरुष समाज को भी नहीं है, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के इस समाज के दो पहिए हैं, दोनों इसको चलाते हैं। तो उस चलाने में सहायक बनिए, अपने जीवन का भी सम्मान कीजिए और दूसरे के जीवन का भी सम्मान कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जहां पर ईश्वर हमको ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और फिर ऐसा ही कुछ ऐसा विषय लेकर के फिर आएंगे आपके सामने। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा नमस्कार।